तो दोस्तों अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश चल रहा था, उसमें अपन चोटियों को कुछ को देख चुके थे। जो महत्वपूर्ण चोटियां थी उनको अलग अलग शिखर में अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अपन आगे का पार्ट उसमें जो बचा हुआ है उसको देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं जालोर की चोटियां, जालोर की पहाड़ियां। जालोर में पहाड़ियों को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, उसके लिए अपन क्या क्या देखेंगे वो आपके सामने मैं लेके आता हूं दोस्तों। सबसे पहले जालोर में क्या बोलते हैं, रोजा भाकर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रोजा भाकर। किसको बोलते हैं, पहाड़ी को बोलते हैं। कहां पर, जालोर में। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी को रोजा भाकर बोलते हैं। इसके बाद जो पहाड़ी होती है दोस्तों उसको इसराना भाकर बोलते हैं, इसराना भाकर बोलते हैं दोस्तों। इसराना भाकर भी जालोर में बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो इसराना भाकर के अलावा झारोल, झारोला भाकर भी कहां बोलते हैं दोस्तों, जालोर में बोलते हैं। ठीक है, अपन जालोर की तो लिस्ट बना ही रहे हैं, तो इसमें अपन को ये नाम इसराना भाकर, झाड़ोल भाकर, झारोला भाकर या झाड़ोल भाकर भी बोलते हैं। इसके अलावा जसवंतपुरा पहाड़ियां। कौन सी दोस्तों, जसवंतपुरा पहाड़ियां। इसके अलावा जसवंतपुरा पहाड़ियों के अलावा जसवंतपुरा पहाड़ियां हैं, इनको दोस्तों डोरा पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जसवंतपुरा पहाड़ियों को दोस्तों डोरा पर्वत बोलते हैं। और ये इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। कहा कि जसवंतपुरा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये चीजें महत्वपूर्ण थी जो मैं आपके सामने लेके आया। इसके अलावा जालोर में क्या है, सुंडा पर्वत। ठीक है दोस्तों, सुंडा पर्वत भी जालोर में है। इसके अलावा क्या है, सुंडा पर्वत पे क्या है, सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। किसका बना हुआ है, सुंदा माता का मंदिर। सुंदा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और यहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे बना था, प्रथम रोपवे। रोपवे क्या क्या होता है दोस्तों, एक आपको लोहे की रस्सी लगा दी जाती है और उस रस्सी के माध्यम से नीचे से ऊपर आने जाने का रास्ता ट्रेवल कराया जाता है दोस्तों, कुछ पैसा लेके। तो वो रहता है, शुरू हुआ था 2006 में दोस्तों। कब हुआ था, 2006 में शुरू हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। और ये भालू संरक्षित क्षेत्र है, सुंदा माता का क्या है, भालू संरक्षित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, भालू संरक्षित क्षेत्र है ये, भालू संरक्षित क्षेत्र है, ध्यान रखना आप। भालू संरक्षित क्षेत्र क्या है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में भालू संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। इसके अलावा भाकर कहां पर बोलते हैं, सिरोही में। भाकर कहां बोलते हैं, सिरोही में। और किसको बोलते हैं दोस्तों, भाकर किसको बोलते हैं सिरोही में, दक्षिणी अरावली में। हमारे दक्षिणी अरावली वाला जो भाग है उसमें अपन इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये नोट्स के रूप में आपके काम आएगा। जो दक्षिणी अरावली के, दक्षिणी अरावली में सिरोही में, सिरोही में पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। और दोस्तों जहां जालोर में है तो उसमें नाम, पहाड़ी का नाम और फिर उसके आगे भाकर लगाते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। भाकर कहा जाता है जिन, ये जो भाकर कहा जाता है ना, इन पहाड़ियों में क्या होता है, जिनका तीव्र ढाल होता है,
जिनका ढाल तीव्र होता है। ठीक है दोस्तों, जिनका ढाल तीव्र होता है, जिनका ढाल तीव्र होता है उनको अपन भाकर बोलते हैं। इसके अलावा आपके लिए और भी चीजें महत्वपूर्ण हैं उदयपुर में। उदयपुर में दोस्तों कौन कौन सी पहाड़ी हैं अपन देख लेते हैं। हिरणमगरी, कौन सी पहाड़ी है? हिरणमगरी। इसके अलावा मोती मगरी, इसके अलावा मोती मगरी। ठीक है दोस्तों, हिरणमगरी, मोती मगरी। मोती मगरी कहां है? फतेह सागर झील, फतेह सागर के पास में है ये। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मछली मगरी, आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है, आपको लोकेशन याद रखना है कि मछली मगरी पहाड़ी कहां पर है। मछली मगरा पहाड़ी कहां है? मछली मगरा है। मगरा या मगरी उदयपुर में बोलते हैं। तो एक तो आपके लोकेशन वैसे ही ध्यान आ जाएगा कि मगरा मगरी कहां बोलते हैं, उदयपुर में बोलते हैं। तो मछली मगरा है ना दोस्तों, तो ये कहां आ जाएगा? उदयपुर में आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर सेकंड रोपवे है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां है? सेकंड रोपवे यहां है, जो 2008 में बना था दोस्तों, 2008 में बना था सेकंड रोपवे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके अलावा आपके पास और भी चीजें हैं महत्वपूर्ण, जैसे जरगा, जरगा पर्वत, ये भी कहां है? उदयपुर में। और मैंने इससे पिछले वाली क्लास में आपको गिरवा के बारे में बताया था कि गिरवा किस तरह की पहाड़ियों को कहाँ कहा जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान में जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको उदयपुर में गिरवा कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एक और है महत्वपूर्ण, देशहरो। देशहरो क्या है? जो दोस्तों देशहरो है, तो ये आपके चट्टान हो गई और इनके बीच में पाया जाता है। क्या है? ये तो है दोस्तों जरगा पहाड़ी, ये तो है जरगा पहाड़ी, और ये है रागा पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में हरा भरा स्थान है। कैसा स्थान है? हरा भरा स्थान है, घास भूमि है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देशहरो बोला जाता है। ठीक है, तो ये देशहरो आपको याद रखना है। क्या है ये देशहरो? हरा भरा क्षेत्र है। ये क्या है? हरा भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन दोनों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है उसको हम देशहरो कहते हैं। इसके अलावा 16 नंबर, गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां आपको सबको पता है, महाराणा प्रताप से रिलेटेड। और इसमें क्या है कि यहां आयड़, बेड़च, ठीक है दोस्तों, इनका क्या है? ये उद्गम है। और ये भी कहां है दोस्तों? अपने उदयपुर में है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये भी आपका कहां है? उदयपुर में, उदयपुर में। तो इस तरह से है। इसके अलावा बीछामेड़ा और सोम नदी का उद्गम कहां है दोस्तों? बीछामेड़ा, सोम का उद्गम। ठीक है दोस्तों, सोम नदी का उद्गम कहां है? उदयपुर में है।
उदयपुर में है। इसके अलावा बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, जो बिजराल की पहाड़ी है दोस्तों वो कहां पर है? खारी नदी का जहां उद्गम है, खारी का उद्गम। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, बिजराल की पहाड़ी है, खारी का उद्गम। ठीक है, इस तरह से खारी का उद्गम वहां से होता है, बनास का उद्गम भी उधर से हो रहा है, इस तरह से है। अब अपन देखें दिवेर का युद्ध, आपने सुना होगा दोस्तों, जो दिवेर पहाड़ी है, ठीक है दोस्तों, क्या है? दिवेर पहाड़ी। और जो दिवेर पहाड़ी है यहां से किसका होता है? कोठारी का उद्गम होता है दोस्तों। आपको ये पहाड़ियां नदियों के उद्गम के लिए भी बहुत याद रखना जरूरी होता है। जो कोठारी का उद्गम है दोस्तों, दिवेर पहाड़ी से कोठारी का उद्गम है। इसके अलावा दिवेर पहाड़ी के बाद अपन देखें अपने महत्वपूर्ण आ जाता है खमनोर पहाड़ियां, खमनोर पहाड़ी। और खमनोर पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? ये बनास का उद्गम है। ठीक है, बनास का उद्गम। तो आपको ये चीजें काफी अच्छे से याद रखनी होंगी। नाग पहाड़ी, जो नाग पहाड़ी है दोस्तों वो कहाँ है? नाग पहाड़ी है दोस्तों। इसका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कैसी है? सर्पिलाकार, ऐसी नाग जैसी आकृति की है दोस्तों, इसलिए ये कहाँ है? नागपाड़ी कहाँ है? नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में। और नागपाड़ से किसका उद्गम होता है? लूनी का उद्गम होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अपन उसको लिख भी लेते हैं कि भाई किसका उद्गम है? लूनी का उद्गम। और दोस्तों यहां पर क्या था कि थर्ड, राजस्थान का थर्ड रोपवे बना है। ठीक है दोस्तों, रोपवे बनाया थर्ड। राजस्थान का तीसरा रोपवे कहाँ बना है? यहाँ बना है। और ये कब बनाया दोस्तों? 2016 में। ठीक है, और ये क्या है इसकी और विशेषता? कि इसकी विशेषता यह है कि पुष्कर सावित्री मंदिर के पास बना है। ठीक है, पुष्कर में जो सावित्री का मंदिर बना है ना, तो उसके पास बना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। और आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि अपने सामोद में भी रोपवे बनाया गया है, चौथा रोपवे है ये। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 2016 में इसका काम शुरू हो गया था, 17 में ये बन गया था, 18 में ये बिल्कुल इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था। तो ये चौथा रोपवे हमारा यहाँ है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है, इतना नहीं पूछेंगे, पहला दूसरा तीसरा ही पूछा जाता है। अब इसके अलावा मोती डूंगरी की बात करें, मोती डूंगरी गणेश जी के कौन कौन गया है? बिरला मंदिर जिसने देखा है। मोती डूंगरी कहाँ है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मोती डूंगरी के अलावा झलाना डूंगरी भी जयपुर में ही है। ठीक है, झलाना डूंगरी कहाँ है? जयपुर में है। इसके अलावा और भी पहाड़ियां जयपुर की फेमस हैं जिनको अपन देखें। महादेव पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? महादेव पहाड़ी नाम है इसका। महादेव पहाड़ी है। महादेव का मतलब महादेव और पार्वती जी वाली कहानी याद रख लो, बस उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गणेश डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी कहाँ है? विराटनगर। जयपुर वालों को तो पता ही होना चाहिए कि कहाँ है। तो जो गणेश डूंगरी है जयपुर में है दोस्तों, विराटनगर में। और ये गणेश जी के पास में, गणेश डूंगरी के पास में भीम डूंगरी है, आपको ये भी याद रखना है। कौन सी है? भीम डूंगरी।
भीम डूंगरी के बारे में वहाँ के आसपास के लोग ही उसको भीमबेटका बोल देते हैं, तो वो एक गलती ना करें। वहाँ के आसपास के कुछ लोग उसको भीमबेटका बोल देते हैं, ऐसा नहीं करें। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। तो आप इसको भीमबेटका ना बोलें, भीम डूंगरी है। और इसके बारे में भीम डूंगरी में बताया जाता है कि वहाँ क्या है, बड़े बड़े पत्थर है। और उसके बारे में ये कहावत है कि वहाँ जब अज्ञातवास में पांडव रहे थे ना दोस्तों, तो उन पांडवों में भीम जो था ना, वो वहाँ इतने इतने बड़े पत्थरों से खेला करता था। 5 बड़े पत्थर हैं अपने राजस्थान का, एक बहुत बड़ा 5 पत्थरों से खेलने का गेम होता है। तो दोस्तों चक्का पंचक्का कुछ बोलते हैं उसको, तो वो बहुत अच्छा गेम है। और उसी से उसको संबंधित किया जाता है कि भीम वहाँ उन बड़े बड़े पत्थरों से खेला करता था। हालांकि इसका कोई तथ्य नहीं है, पर उसको ये माना जाता है कि वो भीम जी की डूंगरी है। इसके अलावा आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है, वहीं पे बीजक पहाड़ी है, बीजक डूंगरी। और यहां पर मौर्य काल के अवशेष मिले हैं भाबरू शिलालेख से। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बैराट पहाड़ी है दोस्तों, जो अलवर जाते रहते हैं उनको रास्ते में भीलवाड़ी की घाटी के पास में बैराट पहाड़ी भी है दोस्तों। और इस बैराट पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? बाणगंगा का उद्गम होता है दोस्तों। किसका उद्गम होता है? बाणगंगा का उद्गम। ठीक है दोस्तों, ये है और ये जयपुर में ही है। अब अपन बात करें दोस्तों अलग थोड़ा सा, तो सेवर पहाड़ी है दोस्तों, सेवर पहाड़ी। और इस सेवर पहाड़ी से साबी का उद्गम होता है। और ये साबी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? जयपुर से होता है। ये भी आपको याद रखना जरूरी है। सेवर पहाड़ी और इसका उद्गम कहां से होता है? जयपुर से होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मनोहरपुर पहाड़ी, मनोहरपुर में ऊंची ऊंची पहाड़ियों को मनोहरपुर पहाड़ी कहा जाता है। यहां से किसका होता है? मेंथा और मेंधा। जो कहाँ मिलती हैं ये नदियां दोस्तों? मेंढा भी बोलते हैं, मेंढा का उद्गम। और ये सांबर झील में जाती हैं दोस्तों। इनका कहाँ मिलन होता है? सांबर झील की सायर सांबर में जाकर गिरती हैं, सांबर में जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखनी है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको अच्छे से याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट, खंडेला पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? बताओ। खंडेला पहाड़ी दोस्तों सीकर में है। कहाँ है? सीकर में। किसकी बात कर रहे हैं? खंडेला पहाड़ी की। इसके अलावा दोस्तों अपने पास और भी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। कांतली नदी का उद्गम, क्या? कांतली का उद्गम, कांतली नदी का उद्गम कहाँ होता है? खंडेला पहाड़ियों से होता है। ठीक है, इसको इसके साथ ही संबंधित कर देते हैं, अलग से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अपने यूरेनियम भंडार भी मिले हैं इसमें। ठीक है, कहाँ पर? खंडेला पहाड़ियों से यूरेनियम भंडार भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब और आगे की पहाड़ियां भी अपन, कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां बची हुई हैं। मालाखेत, मालखेत की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? सीकर में। मालाखेत या मालखेत की पहाड़ी ये कहाँ है दोस्तों? सीकर में। इसके अलावा हर्ष पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी पर पवन चक्कियां लगी हुई हैं, अगर किसी ने देखा हो तो। ये भी कहां पर है? सीकर में। ठीक है दोस्तों, रघुनाथगढ़ पहाड़ी सीकर की सबसे और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका अपन पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे अलवर की पहाड़ी उदयनाथ। कौन सी पहाड़ी की? उदयनाथ पहाड़ी की बात करेंगे दोस्तों। ये कहाँ है? अलवर में।
और यहां से किसका उद्गम होता है? रूपा रेल का। कौन सी नदी का? रूपा रेल नदी का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके पास और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे बैराज पर्वत अलवर में है। बैराज पर्वत कहाँ है? अलवर में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी आपके पास तथ्य सामने आपके लिए हैं। बाबाई पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, बाबाई पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। इसके अलावा दोस्तों आड़ावाला पर्वत बूंदी। आड़ावाला पर्वत कहाँ है दोस्तों? बूंदी। आड़ावाला पर्वत बूंदी में है दोस्तों। बीजासन पहाड़ी, बताओ बीजासन पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? बीजासन दोस्तों भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में है बीजासन पहाड़ी। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे बरवाड़ा। बरवाड़ा, बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में। चौथा बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो इस तरह से आपको, जहां कैटरीना और उसकी शादी हुई है, किसकी? तो दोस्तों कैटरीना की शादी हुई है विक्की कौशल के साथ। तो ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाता है, जिसमें अपन ने राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां हैं वो अपन ने कर ली है। इसका बेनिफिट आपको इसी एग्जाम में नहीं मिलेगा, आपको इसका बेनिफिट सारे एग्जाम आप दोगे, जो भी एग्जाम दोगे, चाहे आरएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, पुलिस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर कोई टेक्निकल पोस्ट का हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपको किसी भी एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। एक बार इसको अच्छे से याद करें, हमारे पीडीएफ को आप संभाल के रखें, इसको बार बार रिवाइज करें। पीडीएफ का पर्पज ये रहता है कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको दी हुई है इसी ऐप के आपके लिंक में, तो आप इसमें चैप्टर के नीचे जाकर आप पीडीएफ लें, रिवाइज करें, और इसका टू द पॉइंट, इसी पूरे वीडियो का टू द पॉइंट 2-3 मिनट में, 4 मिनट में आपको मिलेगा, उसको आप बार बार रिवाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।